ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 16। तो कल के इस श्लोक पे चर्चा किया था। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधना छिन्दन्ति कोविदास्तस्या को न कुर्यात् कथारतिम्। सो यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के स्मरण रूप की तलवार के माध्यम से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने समस्त प्रकार के कर्म ग्रंथि वो काट देते हैं। वो कर्म ग्रंथि कैसी है? निबंधनम। बंधन का मतलब होता है फंस जाना। निबंधनम का मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट अलग है, ये इंटरनेट इंटरनेट का क्या अर्थ है एक बार चेक करना पड़ेगा। राकेश को इस इंटरनेट का अर्थ मालूम है आपको एग्जैक्ट, या आप नेट से सर्च करके बता सकते हैं? शायद अंतर्जाल होता है, शायद जहाँ तक हमने पढ़ा था अंतर्जाल शायद। अंतर्जाल मतलब ऐसा बहुत कुछ। ज्यादा। हाँ, निट टुगेदर, अंतर्जाल। और हिंदी में पूथना। ओके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ कि बंधन का मतलब ये होता है कि फंस जाना, और निबंधनम मतलब बहुत अच्छे तरीके से फंस जाना। इसलिए यहाँ पे निबंधनम शब्द आया है। ये जो नी शब्द आया है, ये नी नी प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स को क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे ना। तो प्रीफिक्स यूज हुआ है संस्कृत का, एक ये प्रीफिक्स है जिसका कई अर्थ होता है। भगवान के कुछ दिव्य गुणों को, भगवान के गुण जो है दिव्य है, उसको बताने के लिए भी निर्गुण शब्द यूज किया जाता है। तो कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो निर्गुण शब्द का अर्थ समझते हैं कि कोई गुण नहीं है ना, भगवान निराकार है, पत्थर के जैसे हैं, कोई गुण है ही नहीं, उनके में कोई चेतना नहीं। तो नी शब्द का एक अर्थ होता है नेगेशन यानी ना, लेकिन एक अर्थ दूसरा अर्थ होता है जो यहाँ पे पता चल रहा है इस शब्द में, इस श्लोक में जो ये निबंधनम शब्द आया है, तो यहाँ से पता चल रहा है विशेष रूप में जब बंधन होता है, बहुत विशिष्ट तरीके का बंधन होता है। गूथना करके लिखा हुआ है, इंटरनेट करके लिखा, उसको भी बंद, उसके लिए भी निबंधनम नी शब्द यूज होता है। तो निर्गुण शब्द का मतलब होता है कि सारे समस्त प्रकार के साधारण गुणों से परे हैं जिनके गुण, उनको निर्गुण बोलते हैं। या निराकार शब्द का भी अर्थ क्या होगा? यही होगा आकार। जैसे हम आकार या प्रतिमा बोलते हैं, तो इससे ये सूचित होता है कि इस भौतिक संसार का कुछ प्रतिमा है, आकार है, उसका कुछ शेप एंड साइज और वेट ये सब होता है। लेकिन भगवान का जो आकार है वो भौतिक नहीं है, भौतिक तरीके से हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए निराकार बोला गया है, यानी विशेष आकार है भगवान का। और विशेष आकार मतलब आध्यात्मिक आकार है। तो निर्गुण का मतलब भी आध्यात्मिक गुण है। नी शब्द का अगर दोनों मीनिंग लेंगे, एक तो नहीं, नी शब्द मतलब नहीं यानी गुण से नहीं है, गुण से विहीन है।
तो उसमें गुण शब्द का अर्थ होगा फिर भौतिक तीन गुण, भौतिक प्रकृति के तीन गुण, यानी सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। इससे ये अप्रकट, ये विहीन, इससे विहीन है भगवान के गुण। इसको भी सूचित करने के लिए निर्गुण बोला गया है। और दूसरा कि भगवान के गुण जो है दिव्य है, अप्राकृतिक गुण है, यानी आध्यात्मिक गुण है भगवान के अंदर, इसलिए भी निर्गुण बोला गया है। और यही सब निराकार शब्द से भी सूचित होता है। और वैदिक साहित्य में न न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जहाँ पे बोला गया है उसका भी यही मतलब समझना चाहिए कि भौतिक प्रतिमा नहीं है। ये कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि उसी वैदिक साहित्य में आगे चल के बताया गया है कि ऐसे भगवान के अनंत रूप हैं। तो जिनके अनंत रूप हैं तो न प्रतिमा अस्ति का इसका मतलब तो ये नहीं हो सकता कि उनका कोई भी रूप प्रतिमा नहीं है, कोई भी आकार नहीं, वो भौतिक आकार नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कर्म ग्रंथि निबंधनम, यानी विशेष प्रकार से जो ग्रंथि बन जाती है उसको भी भगवान का जो स्मरण रूपी तलवार है वो काट सकता है, साधारण ग्रंथि से भी ज्यादा। और यहाँ पे जो कर्म ग्रंथि निबंधनम है, तो नि शब्द सूचित करता है किस कर्म की बात की जा रही है। तो कर्म जो है चार प्रकार के होते हैं। एक तो बीजम, कूटम एंड प्रारब्धम, अप्रारब्धम, फलोन्मुखम, उसके बीच में एक फलोन्मुखम भी होता है। तो प्रारब्धम मतलब जो प्राप्त हो चुका है हमको ऑलरेडी, यानी ये शरीर मिल गया है, ये शरीर के साथ हमको इस जीवन में जो भी सुख दुख है वो हमको मिल चुके हैं ऑलरेडी, बस समय अंतराल का खेल है, वो प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने जॉब किया एक महीना, और एक महीने में दो तीन दिन, चार दिन, पांच दिन छुट्टी ले लिया है, तो अब उसने जॉब कर लिया है, उसका सैलरी ऑलरेडी अकाउंट में डाल दिया गया है उसके एक महीने के जॉब के अनुसार। अब बस वो अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको बस निकाल के यूज करना है। तो उसी प्रकार से हमारे ऐसे कर्म जिनका सैलरी हमको मिल चुका है, वो ये शरीर है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। अब हम बस हमको समय व्यतीत होके हमको इसको बस भोगना है ना। तो इसलिए प्रारब्ध कर्म को जो है प्राय कोई खत्म नहीं कर सकता है, कि ऑलरेडी ये फल मिल चुका है। बहुत होके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है कोई लेकिन आप प्रारब्ध मतलब जो कि अभी जिसका फल तैयार हो चुका है लेकिन अभी अकाउंट में डाला नहीं गया बैलेंस। यानी आपने जैसे एक महीना कर लिया है जॉब, और अभी अंतिम दिन है, तो अब दो दिन बाद, तीन दिन बाद जब भी है तो आपके अकाउंट में सैलरी डाला जाएगा, तो अभी तक डाला नहीं गया है सैलरी, तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म। और फिर बीजम, कूटम। कूटम वो होता है जो कि बीजम है उसके पहले। बीजम मतलब कि कर्म करने की प्रवृत्ति जो है आपके हृदय में आ चुकी है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, ये चारों जो है एक लाइन से, जैसे असेंबली हाउस होता है जहाँ पे एक लाइन से एक के बाद एक प्रोडक्ट असेंबल किया जाता है, फिर फाइनली एक साथ असेंबल करके उसको जैसे कोई कार है, मशीन है, बना दिया जाता है। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ये कर्म का भी ग्रंथि हमारे जीवन में आगे बढ़ता है। तो बीजम उसको बोलते हैं जो हमारे हृदय में कर्म करने की प्रवृत्ति है, उसको बीज बोला जाता है। हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, तो उससे एक तो हमारा कर्म हो जाता है और उसका फल निश्चित हो जाता है, और फिर फल मिल जाता है। तो कर्म करने के पश्चात जो फल निश्चित होता है उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। और फल जब प्राप्त हो जाता है, जैसे शरीर अभी प्राप्त हो गया, तो इसको प्रारब्ध बोलते हैं। और कर्म करने के कारण हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है, उस कर्म के प्रति आसक्ति बन जाती है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, उसको बीजम बोलते हैं। और कूटम एक और स्टेज पहले है, कि जो आगे आने वाला ऐसी इच्छाएं जो कि प्रकट होने वाली है किसी पाप या पुण्य को करने के लिए। जिस प्रकार से चार अलग अलग स्टेज पे चलता है, तो इस संसार का कोई भी तरीका किसी व्यक्ति के हृदय से ये जो कर्म करने की, पाप या पुण्य करने की प्रवृत्ति है, इसको नष्ट नहीं कर सकता है। कोई किसी भी अन्य देवी देवताओं का आश्रय ले, या कुछ यज्ञ दान तपस्या करे, ज्योतिष शास्त्र का पालन करके कुछ उसका जो अनुष्ठान वगैरह है वो सब करे, तो उसके माध्यम से जो अप्रारब्ध कर्म है या प्रारब्ध कर्म को कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं नष्ट कर सकता, कुछ हद तक उसको एडजस्ट कर लेता है व्यक्ति।
या कुछ हद तक नष्ट कर देता है, नलीफाई कर देता है। लेकिन ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है, ये कभी नष्ट नहीं होती। ये केवल और केवल जो है भगवान के जो है नाम स्मरण से, भगवान, परम भगवान हरि, यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि परम भगवान हरि के स्मरण से ही वो चीज प्राप्त हो सकता है। कल मैं आ रहा था संकीर्तन करके, तो जो टैक्सी वाला था वो बोला कि मैं साई साई भगवान का भक्त हूँ। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, आप करो, लेकिन साई भगवान का आप आदेश पालन भी करना चाहिए। साई भगवान का आदेश क्या है? तो कुछ बता नहीं पाया। वो बोला सारे कोई भी भगवान हो, सब एक ही भगवान है, एक ही जगह जाना है। मैं बोला नहीं, ये बिल्कुल गलत है, एक ही जगह नहीं जाना है। अगर एक ही जगह जाना होता तो साईं भगवान को बोलना चाहिए था ना कि मैं परम भगवान हूँ। उन्होंने क्या बोला? सबका मालिक एक है, उनका आश्रय लो। तो उन्होंने भी वो सबके मालिक एक का आश्रय लिया है। तो आप वो सबका मालिक एक कौन है? वो भगवान हरि है, भगवान नारायण है। तो परम भगवान भगवान हरि है, भगवान नारायण है। और उन्हीं का भक्ति करके कोई व्यक्ति अपने आप को संसार बंधन से मुक्त कर सकता है। बाकी हम किसी भी अन्य देवी देवताओं का, योगी है, साधु है, संत है, उनका हम सम्मान कर सकते हैं, ठीक है, चलिए पूजा भी करिए। लेकिन हम कभी भी उनके किसी भी देवी देवता या कोई भी योगी है, उसका पूजा करके हम भव बंधन से मुक्त नहीं कर सकते अपने आप को। क्योंकि उनके अंदर वो उनके प्रोफाइल में ही नहीं है, उनके डोमेन में ही नहीं है, तो वो हमको वो चीज प्रदान कर सके। क्योंकि कर्म बंधन से मुक्ति के लिए जरूरी है कि आपके जो पिछले हमारे कर्म के जो फल प्राप्त हो रहे हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, ये नष्ट हो। और साथ ही साथ में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बीजम और कूटम है, यानी पाप या कर्म करने की प्रवृत्ति है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही कर्म कहलाता है। तो ये दोनों को करने की जो तीव्र प्रवृत्ति हमारे हृदय में बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है, वो नष्ट होना चाहिए, तब कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होंगे। और वो नष्ट केवल और केवल भगवान हरि नारायण का स्मरण से, उनके नाम जप कीर्तन से होता है। और इसके लिए भागवत में अनेकों अनेकों पुराण हैं। आप देख लीजिए, कितना भी कोई महान भक्त रहा हो किसी भी देवी देवताओं का, वो कठोर तपस्या किया है, लेकिन फिर भी वो अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर पाया है। जैसे आप वृकासुर का एक उदाहरण सुने होंगे, भागवत में कथा था बहुत सुंदर। वृकासुर जो चाहता था, बहुत शक्ति चाहता था, बहुत ऐश्वर्य चाहता था। तो उसका ये भौतिक इच्छा बहुत प्रबल था। नारद मुनि ने सजेस्ट किया भाई कि आप जाओ शिव जी के पास जाओ। शिव जी का तपस्या करोगे, ध्यान करोगे, तो वो बड़े आशुतोष हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, तुमको दे देंगे। तो वो गया और शिव जी केदारनाथ के पास जाके शिव जी के घर के सामने ही बैठ के खूब घनघोर तपस्या किया। इतना तपस्या किया कि कोई कर नहीं सकता है। कोई भक्त नहीं कर सकता वैसा तपस्या। फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो फाइनली उसने क्या करना चालू किया, अपने ही शरीर का मांस काट काट के आहुति देने लग गया। पूरा शरीर काट काट के आहुति दे दिया, कंकाल बचा था बस। फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हुए। तो फाइनली सोचा अब मैं पूर्ण आहुति दे दूंगा। तो एक हाथ से अपना शिखा से सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से तलवार निकाल के काट के पूर्ण आहुति देने वाला। सोचे इस हद तक की तपस्या कोई कर सकता है क्या? कितना तपस्या किया, यानी कितना साधन किया। तो ऐसी स्थिति में पहुंच गया। तो माता पार्वती बोलती हैं कि अरे, आपका भक्त कितना आपको वो कर रहा है, आप जाइए थोड़ा। तो भगवान शिव बोले कि क्या करो, उसका बहुत घटिया इच्छा है, अभी क्या किया जाए। बोले जो भी है, अभी आपका तपस्या किया, आप जाइए। तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले अरे अरे, रुको रुको भाई, इतना क्यों कष्ट दे रहे हो? कष्ट तो दिया है, अभी तो अपना पूरा गर्दन ही उड़ा दे रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, बताओ क्या चाहिए। तो वो तो वैसे तो बहुत कुछ दूसरा भौतिक इच्छा से, वो भी घटिया इच्छा से आया था, बहुत ही बेकार भौतिक इच्छा लेकर आया था। लेकिन तपस्या करने के पश्चात, और शिव जी अकेले नहीं आए थे, पार्वती माता को साथ में लेके आए थे। ऐसे पार्वती माता को देखा, इतनी सुंदर पार्वती माता को देख करके उसका अपना पिछला पिछला जो भौतिक इच्छा है वो भूल गया। एक नया ही भौतिक इच्छा प्रकट हो गया, और बहुत ही घटिया तरीके का इच्छा प्रकट हो गया। जिन भगवान को वो सेवा कर रहा है तपस्या करके, जिनका आशीर्वाद, जिनसे वरदान प्राप्त करना चाहता है, उन्हीं की नित्य संगनी अर्धांगिनी माता है जो, उनको भोग करने का इच्छा आ गया उसके हृदय में। और वो पहले तो भौतिक ऐश्वर्य चाहता था, इस इच्छा से किया था तपस्या। लेकिन जब भगवान शिव को देखा तो उसने वर मांग लिया कि मैं जिसके भी सिर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए।
और ऐसा मांगा क्यों था? क्योंकि हृदय में उसको था कि ये वैसे ही वरदान मिलेगा, शिव जी के ही सिर में हाथ रख दूंगा और फिर ये पार्वती माता को मैं ले जाऊंगा। तो ये इच्छा से वो ऐसा वर मांग लिया। भगवान शिव समझ नहीं पाया ऐसा क्यों इच्छा कर रहा है। बोले ठीक है, अभी क्या करे, देना पड़ेगा, यानी बाध्य है वो भी देने के लिए। तो दे दिए। फिर बाकी की कथा आपको मालूम है, कैसे भगवान शिव भी संकट में आ गए और उनके पीछे वो दौड़ रहा है। फिर फाइनली भगवान नारायण जो है एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण के रूप में उसके सामने आते हैं, वृकासुर के सामने। उसी का नाम फिर भस्मासुर भी हुआ। तो उसको इस तरह से मोहित कर देते हैं अपने बात वाक चातुरी से। बोलते अरे तुमको मालूम नहीं, ये शिव जी का भी कोई नहीं चलता है, इनका वरदान वरदान सब अब विफल हो गया है, आउटडेटेड, एक्सपायर हो चुका है इनकी शक्ति। हाँ। तो वो हैरान हो गया, अरे ऐसा कैसे, मैंने इतना तपस्या किया, आप ऐसा बोल रहे हो, वरदान दिए हैं। तो भगवान इस प्रकार से मोहित के बोले, अगर तुमको विश्वास नहीं होता अपने सर में हाथ रख के देखो, गारंटीड है कुछ नहीं होगा तुमको। तो वो भगवान के वाक चातुर्य में ऐसा फंस गया, खुद ही अपने सर में हाथ रख के भस्म हो गया। इस तरह से भगवान नारायण भगवान शिव को बचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आया था इतने हजारों हजारों साल तक तपस्या किया, तो तपस्या का तो प्रभाव होना चाहिए, हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए ना। तो बल्कि और ज्यादा क्या हो गया, और ज्यादा गंदा हो गया। माता पार्वती का ही भोग करने का इच्छा प्रकट हो गया उसके हृदय में, जबकि साक्षात शिव जी का दर्शन प्राप्त किया। और शिव जी का दर्शन ही नहीं, भगवान शिव उसका पूरा हड्डी उड्डी काट के, अपना जितना भी मांस सब काट के आहुति दे चुका था, कंकाल बचा था केवल। भगवान शिव उसको स्पर्श किए, स्पर्श करके उसको दिव्य शरीर भी दे दिए, सुंदर देवता के जैसे शरीर प्राप्त हो गया उसको। उसके बाद भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, है ना। भगवान शिव का दर्शन, उनके द्वारा स्पर्श प्राप्त करना, उनसे सिद्धि वरदान प्राप्त करना, इसके बाद भी उसका हृदय जो है अशुद्ध रहा, यानी जो कर्म बंधन इससे मुक्त नहीं हो पाया। इसी प्रकार से किसी भी देवता का कोई भी करता है पूजा, तो कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता। वही हम देखते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से गए थे, भौतिक इच्छा लेके गए थे। लेकिन जैसे ही भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त करते ही क्या बोले, उनके मुख से शब्द निकला कि कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, काशन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। कि मैं तो कांच का टुकड़ा के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था आप जैसा दिव्य रत्न मुझे मिल गया है। अब वरम न याचे, अब मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, यानी पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध हो गया। इस प्रकार से अनेकों अनेकों उदाहरण है जहाँ पे भगवान नारायण का स्मरण करने से, इस स्मरण रूपी तलवार का जिसने आश्रय लिया, तो उसके हृदय से समस्त प्रकार की ग्रंथि जो है निबंधनम, एक गुथी हुई ग्रंथि है, ग्रंथि है, नष्ट हो जाती है। पूर्ण रूप से हृदय स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसके हृदय से जो प्रवृत्ति भी है इस संसार के प्रति आसक्ति रखने का, भोग करने का, वो भी नष्ट हो जाती है। हाँ, वहीं दूसरी ओर कोई कितना भी अन्य अन्य प्रकार के कितने भी साधन कर ले, भजन कर ले, अन्य किसी देवी देवताओं का, और फिर किसी साधारण मनुष्य का तो दूर ही बात है ना। जैसे आज कई लोग हैं जो योगी, जो सिद्ध बाबा, इन लोग का भी नाम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। ये भजन नहीं है, ये भजन की पद्धति नहीं है। कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है, कभी ये भजन की पद्धति नहीं देता है। भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान हरि, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। केवलम मतलब केवल, ओनली भगवान हरि का नाम उच्चारण करने के लिए ही प्रेरित करेगा। क्योंकि उसी के माध्यम से ही, भगवान हरि के नाम में ही इतनी शक्ति है कि उसी के माध्यम से कोई व्यक्ति समस्त प्रकार के कर्म ग्रंथियों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो इस श्लोक में ये एक बड़ी विशेष बात है, इसलिए यहाँ पे निबंधनम शब्द ये सूचित करता है। कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति। निबंधनम मतलब, तो आज हमने ये चर्चा किया कि निबंधन मतलब हर प्रकार की कर्मों की ग्रंथि जो गुथी हुई है आपस में, बिल्कुल ये चार प्रकार के कर्म हम आज चर्चा की। तो ये चारों के चारों प्रकार के जितनी भी निबंधन ग्रंथि है, इसको बड़ी आसानी से भगवान का स्मरण मात्र से व्यक्ति जो है अपने आप को छिंदन्ति, उसको काट देता है। और ये विशेष बात एक और है कि ये जो कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति है, ये कार्य भगवान के स्मरण का केवल एक बाई प्रोडक्ट है, ऐसे ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। अन्य किसी का भी भजन पूजन साधन तपस्या करने का मेन प्रोडक्ट भी ये नहीं हो पाता है कि पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति कर्म ग्रंथि से अपने आप को मुक्त कर ले, भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन भगवान हरि के स्मरण का ये विशेषता है कि उनके स्मरण का ये एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट है, बस मेन प्रोडक्ट तो और कुछ है।
ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है कि कर्म ग्रंथि से अपने आप को मुक्त कर सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, को विदास तस्य को न कुर्यात्, को न कुर्यात् कथारतिम। अगर इस बात को कोई जानता है, समझ जाता है, तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो भगवान हरि के गुणों का, कथा का श्रवण कीर्तन करने में रुचि नहीं रखेगा। यानी निश्चित रूप में वो केवल और केवल भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, कृष्ण कथा का आश्रय लेगा, उसका श्रवण कीर्तन करेगा, उनके नाम का जप कीर्तन करेगा। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। कल हम लोग और इस नेक्स्ट श्लोक पर चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से स्थापित तो कर दिए सूत गोस्वामी कि यद अनुध्यासिना युक्ता। अभी अनुध्यासिना किस प्रकार से करना है वो अगले श्लोक में बताया जाएगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसको वर्णन किया था अनु शब्द को लेते हुए, लेकिन इसको और स्पष्ट रूप में शुश्रूषया श्रद्धान भी शब्द ये सूचित करता है कि प्रामाणिक भक्तों श्यान महत सेवया भूत्या, वही सेम चीज आ गया। महान आचार्य और प्रामाणिक जो शुद्ध भक्त हैं, उनके आश्रय में रह करके उनका सेवा के भाव से जब कोई इस प्रकार से ध्यान रूपी तलवार का इस्तेमाल करता है, तो समस्त कर्म ग्रंथि से वो मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने मुझे मौका दिया। तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। प्रभु जी, ये बोलना था कि भौतिक इच्छा जो नहीं करते हैं पर आध्यात्मिक इच्छा करते हैं कहीं भी चीजों को रिलेट करके, लेकिन उसके साथ में अगर कुछ ऐसा बीमारी है या सडनली कुछ अड़चने ऐसी आती है शरीर से संबंधित कि वो चीज नहीं होती है, तो ये कौन सा बंधन है? मतलब ये क्या मैं समझूं, इस चीज को क्या बोलना चाहिए? हरे ये कृष्णा। मिश्रित मिश्रित भक्ति है। तो मिश्रित भक्ति इसको बोलते हैं, लेकिन अच्छा है ये। जैसे ध्रुव महाराज का केस था, वो बहुत सारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य चाहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान हरि का आश्रय लिया पूर्ण रूप से। तो हमको भी हमारे, क्योंकि हम लोग अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, तो अगर हमको कभी स्वस्थ शरीर चाहिए, या कभी ऐसा हो, इच्छा हो कि हमारे पास भी थोड़ा सा अ, धन संपत्ति होता, या भक्त को जो हम जो भक्ति करते हैं, भक्त हैं, तो उनके हृदय में अगर इच्छा आती भी है कि हमारे पास अच्छा धन संपत्ति हो, अच्छा घर हो, ताकि हम भगवान का अच्छे से मंदिर बना सके, उनका अच्छे से पूजा सेवा कर सके, और भक्तों को घर पे आमंत्रित करके अच्छा सत्संग प्रोग्राम कर सके, उसमें हम खर्चा कर सके। तो ये इच्छा जो रखते हैं, तो इस प्रकार की इच्छा का हम कर सकते हैं भगवान से, और भगवान नारायण, भगवान हरि कृष्ण से ही प्रार्थना करना चाहिए, है ना। हालांकि ये भी पूर्ण रूप से शुद्ध भाव नहीं है, मिश्रित भाव है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। गलत भाव तो वो होता है कि हम भौतिक ऐश्वर्य की कामना करें भोग करने के लिए, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हे भगवान, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मुझे थोड़ा ऐश्वर्य मिले, ताकि मैं आपका सेवा भक्ति अच्छे से कर सकूं, तो ये मिश्रित भक्ति है। लेकिन ये कामना हम अगर है तो हमको करना चाहिए, और भगवान के पास जाके प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए अच्छे से। तो कालांतर में भगवान धीरे धीरे हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे, और हम उस भाव में स्थित हो जाएंगे कि भगवान, मुझे आप कीट जन्म हुआ यदि तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोरा आस। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मुझे किसी भी स्थिति में रखिए, हाँ, नाली का कीड़ा बना के रखिए, लेकिन वो नाली कहाँ से निकलनी चाहिए? भगवान के भक्त के घर के की नाली होनी चाहिए। बस यही चाहता हूँ। तो यथा तुआ दास, कि आपके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके घर में मुझे कीट का जन्म दे दीजिए, वो भी चलेगा मुझे। बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोरास, कि ब्रह्मा नहीं बनना है मुझे, जो बहिर्मुख हो जाए वो नहीं जन्म चाहिए। तो ये शुद्ध भाव है। लेकिन हम अभी हम लोग प्रगति कर रहे हैं, तो हम लोग के अंदर अगर कोई इच्छा आती भी है, तो उसको हमको भगवान के सेवा से डोवरटेल करके भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, वो उचित रहेगा। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो चुका है।